अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक लेकर आई हूँ और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ओपन किचन हैं, जिनके घरों में अमेरिकन किचन है और अगर वो कोई भी खाना बनाते हैं तो उसकी स्मेल पूरे घर में जो है वो फैल जाती है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में जब गोभी बनाई जाए, जब फ़िश फ्राई की जाए या इस तरह के कोई और भुने हुए खाने बनाए जाएं, जैसे कि पराठे हो गए और मूली के पराठे हो गए, जो ये हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं, इनकी स्मेल जो है वो पूरे घर में जो है वो फैल जाती है। पकते हुए खानों की स्मेल तो बहुत अच्छी लगती है, बट ये स्मेल जब घर में फैलती है तो पूरे घर में एक बैड अडोर जो है वो फील होती है। और जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हों और गेस्ट के लिए आप कुकिंग करते हैं, डेफिनेटली उसी दिन आपको कुकिंग करनी पड़ती है, तो हम बड़ी कोशिश करते हैं कि इस स्मेल को जो है वो अपने लाउंज से या घर से जो है वो भगाया जाए, लेकिन हम उसमें काफ़ी हद तक नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो आज का मैं ज़बरदस्त हैक आपके लिए लेकर आई हूँ, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और इस घर में भी मेरा ओपन किचन है और सामने ये लाउंज भी नज़र आ रहा है और मेरे घर में दावतें भी बहुत होती हैं। तो जो भी खाने में बनाती हूँ तो उनकी स्मेल डेफिनेटली यहाँ भी फैलती है। पर्सनली मुझे ओपन किचन पसंद नहीं है, बट आजकल जो घर बन रहे हैं, जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, उसमें यही अमेरिकन स्टाइल किचन ही आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली मेरे हिस्से में भी यही घर आया अलोंग अमेरिकन किचन। मैं ये हैक पहले भी अपने घर में करती थी। जब आपका पर्सनल किचन होता है, सेपरेट किचन होता है, उसमें भी जो है वो आप ये हैक कर सकते हैं। तो चलते हैं हैक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात और बताती जाऊं कि आजकल सर्दियां हैं और हर घर में फ़िश तो ज़रूर फ्राई होती है। तो फ़िश की जो स्मेल फैलती है वो बहुत बुरी होती है और अगले 2 दिन तक आपको घर में महसूस होती है। तो इस हैक के बाद ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस हैक के लिए हमें चाहिए 2 से 3 कप पानी और कॉफ़ी। जी अब तो हर घर में कॉफ़ी जो है वो इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास टर्किश कॉफ़ी हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उससे ये हैक और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि टर्किश कॉफ़ी जो है बहुत स्ट्रांग होती है। तो बस आपने क्या करना है, पानी को बॉईल करना है। जब पानी बॉईल होने लगे तो उसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कॉफ़ी का डाल दें। अगर आपके बजट को डिस्टर्ब ना करे तो थोड़ी सी कॉफ़ी और डाल दें। तो इससे कॉफ़ी का जो अरोमा है वो पूरे घर में फैलेगा और ये कॉफ़ी जो है वो सिर्फ आपने थोड़ी देर तक किचन में इसी तरह जो है वो रखे रहने देनी है, बॉयल होने देनी है, ताकि इसका स्मोक जो है वो पूरे घर में फैल जाए। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, एग्जॉस्ट फैन को बिल्कुल ऑफ कर दें ताकि ये अरोमा जो है वो बाहर ना निकले और घर के अंदर ही रोम करता रहे। बस थोड़ी सी टिप्स और दे दूं, इसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने कॉफ़ी क्यों यूज़ की। इसके अलावा आपके पास बखूर है तो बखूर जला के रख दें 2-3 जगह पे, लाउंज में, किचन के पास। और ये ना कहिएगा कि बखूर जो है वो सिर्फ अरब कंट्रीज़ में मिलता है। अब पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉप्स पे हर जगह बखूर मिलता है। और अगर बखूर नहीं है तो आपके पास अगरबत्तियाँ ज़रूर होती हैं, और अब तो बखूर फ्रेगरेंस की अगरबत्तियाँ भी मार्केट में आ गई हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर अपनी ट्रेडिशनल जो इस खुशबू होगी उसकी अगरबत्तियाँ ले लें। तो इस तरह से बखूर जला लें। बखूर को भी आप पूरे घर में जो है वो खूब घुमा घुमा के, और इसका जो स्मोक है वो पूरे घर में आप फैला दें, तो इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। कॉफ़ी जो है वो आपके बैड ओडोर को जो है वो एब्जॉर्ब करेगी और बखूर जो है वो आप पूरी खुशबू फैला देगा। बखूर नहीं है तो आप कोई भी एयर फ्रेशनर जो है उसको आप स्प्रे कर दें, स्पेशली सोफ़ा कवर्स पे और कर्टन्स पे और कारपेट पे, ताकि जो है वो अच्छी से खुशबू हर जगह फैल जाए। देखिए मैंने भी यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो यहीं लाउंज में रख दी है, इसका आहिस्ता आहिस्ता अरोमा उठेगा। और इससे भी बेस्ट आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है तो आप इलेक्ट्रिक केटल में पानी और कॉफ़ी डाल के रख दें और वो बॉयल होती रहेगी, वो मुस्तकिल बॉयल होती रहेगी और उसमें से मुस्तकिल जो है वो स्मोक निकलता रहेगा और ये कॉफ़ी की स्मेल पूरे घर में आराम आराम से फैलती रहेगी और आपकी कुकिंग की जितनी भी स्मेल है वो ये एब्जॉर्ब करती रहेगी। इसके अलावा मैं ये भी बताती जाऊँ कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट यानी किचन हुड भी है और ये भी मुस्तकिल चलता रहता है, और जब खाना पकता है तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक एग्जॉस्ट ये है, एक एग्जॉस्ट जो है ऊपर सीलिंग पे लगा हुआ है, साथ में जो है मेरे पास पेंट्री है या स्टोर है बिल्कुल किचन के साथ, तो और बीच में जो है वो डक्ट बनी हुई है, तो उस तरफ भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है और मैंने इस तरफ भी एग्जॉस्ट लगाया है। क्योंकि अगर किचन का एग्जॉस्ट जो है वो ऐसी वॉल में खुल रहा है जो आपके रूम की वॉल हो या कोई भी वॉल हो जिसमें विंडो है, तो इस विंडो से स्मेल हल्की हल्की अंदर आती रहती है। तो मैंने दोनों जगह ये एग्जॉस्ट लगवा दिया है ताकि स्मेल जो है बिल्कुल अंदर ना है। इधर से ये स्मेल जो है खाने की बाहर फेंकता है और उधर से दूसरा एग्जॉस्ट जो है वो खाने की स्मेल बाहर नहीं आने देता। तो इसलिए यहाँ पे 4 एग्जॉस्ट जो है वो एट अ टाइम चलते रहते हैं। साथ में बखूर जो है वो यहाँ भी मैंने लाउंज में रख दिया है
और खाना पकते हुए मैं यहाँ भी रख देती हूँ। तो दोनों तरफ बखूर जलाती हूँ और बहुत सस्ता बखूर मिलता है। मैं 5 रियाल शॉप से जो है वो अच्छी खासी एक बड़ा बॉक्स लेकर आती हूँ और बस वो हल्का सा अगरबत्ती की तरह जलाया और दोनों तरफ रख दिया, तो पूरे घर में जो है वो खुशबू फैलती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक केटल चलती रहती है और इस तरह कॉफ़ी का स्मोक जो है वो भी मुस्तकिल जो है वो फैलता रहता है, जो कि बैड ओडोर को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको लॉजिक देती जाऊँ। डेफिनेटली परफ्यूम शॉप्स पे तो आप गए हुए होंगे, तो परफ्यूम शॉप में हमेशा आप देखते हैं कि जो परफ्यूम सेल करने वाले हैं वो अपने पास कॉफ़ी बीन्स रखते हैं या क्रश्ड कॉफ़ी रखते हैं। जब हमारे स्मेल करने की सेंस जो है वो थोड़ी सी नम हो जाती है, हमें स्मेल अच्छे से नहीं फील हो रही होती, 1-2 परफ्यूम टेस्ट करने के बाद तो हम वो कॉफ़ी बीन्स जो हैं वो स्मेल करते हैं, तो उसके बाद दोबारा से हमें स्मेल आने लगती है। तो आपके नाक में जो स्मेल बैठ जाती है उसको वो कॉफ़ी बीन्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह आपके घर में भी जो स्मेल बैठ जाएगी, अच्छी या बुरी, वो भी इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि भाई इस तरह तो आपके जो बखूर है उसकी भी स्मेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बखूर जो है वो मैं इसलिए 2 से 3 जगह रखती हूँ ताकि अच्छे से उसकी खुशबू फैल जाए। और कॉफ़ी जो है वो मुस्तकिल जो है वो ये चलती रहती है जब तक खाना पकता है। जब खाना पक जाता है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ और मेरा बखूर जो है वो मेहमानों के रहते तक जो है वो मुस्तकिल जलता रहता है। तो मैं 2 से 3 दफ़ा जो है बखूर जलाती हूँ जब तक गेस्ट रहते हैं। इसके अलावा मैं स्प्रे भी करती हूँ कुछ फ्रेगरेंस का, और साथ में जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो डस्टबिन मैं यूज़ कर रही हूँ। इस डस्टबिन में जो मैं ये ट्रैश बैग्स जो हैं वो लगा रही हूँ, ये भी स्पेशल हैं और इसके अंदर भी एक फ्रेगरेंस है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है। और जब मैं इसमें कचरा वचरा छिलके विलके चीज़ें डालती हूँ इस डस्टबिन में या इस ट्रैश बैग में, तो ये भी फ्रूट और सब्ज़ी के छिलकों की स्मेल जो है वो फैलने नहीं देता। अब ये नहीं कहिएगा कि भाई आपके पास पैसा है या वो है, ये जस्ट 5 रियाल शॉप से मैंने लिया है, बहुत सस्ते मिलते हैं बिल्कुल। ट्रैश बैग्स हम 5 रियाल शॉप से नॉर्मल वाले लाते हैं, उसी कीमत में ये वाले हैं। बस इंसान के पास थोड़ी सी समझ और अकल होनी चाहिए चीज़ों को सेलेक्ट करने की। पैसा खर्च कर रहे हैं तो सोच समझ के जो है वो चीज़ ख़रीदा करें। आई होप कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।